मतलब तुम्हारा शौहर जो है ना सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम क्या कर रही हो। तो ये वाला जो वर्ड था ना काफ़ी मुश्किल है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। हाय बोल दो सबको, हाय बोलो। नहीं बोल रही, चलो चले। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे 8 बज रहे हैं सुबह के और सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ने उठाया है कि आज जो है ना स्टेशन हमने जाना है, क्योंकि मेरी जिठानी आ रही हैं और साथ में जो है ना मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ वो भी उनके साथ आ रही हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले आ गए थे एक दिन। तो इस वजह से उनको स्टेशन से अभी हमने लेने के लिए जाना था। तो सुबह सुबह हम वहीं चले गए और घर से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चे सब सो रहे थे। तो मैंने कहा मैं अगर कोई यहाँ पे बात करूँगी, वीडियो शूट करूँगी तो बच्चे ना उठ जाएं। तो इस वजह से आयत भी उठ गई थी, तो आयत को मैं साथ लेकर आ गई हूँ। तो मेरी पूरी वीडियो जो है ना वॉइस ओवर ही होने वाली है। अच्छा, यहाँ से हमने प्लेटफॉर्म लिए 2 और फिर हम अंदर चले गए और ट्रेन आने में तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट रहते थे और हम पहले ही आ गए थे। 5 मिनट, तकरीबन 5 मिनट का टाइम बता रहे थे कि 5 मिनट तक ट्रेन पहुंच जाएगी। और जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे तो ट्रेन लेट हो चुकी थी। और ये देखें, ये हम ऊपर ब्रिज पे आए हुए थे। आयत भी काफ़ी खुश थी। स्टेशन पे जैसी आती है ना ट्रेन को देख के, ट्रेन वाले कार्टून देखती है, ट्रेन देखती है तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है। और जैसे ये उठी ना तो फिर मैंने आयत की भी तैयारी करा ली थी कि आयत चलो वहाँ पे थोड़ा इन्जॉय कर लेगी। तो आयत को साथ लेके चलती हूँ, थोड़ी फ्रेश हो जाएगी अंदर बैठ के, क्योंकि इसको मैं ज़्यादातर बाहर नहीं ले जाती। जैसे ही मुझे कोई अपना काम होता है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने काम के साथ साथ आयत को भी ले जाया करूँ, ताकि मेरा काम तो वैसे ही बाहर होना है, करना है, तो साथ में आयत थोड़ी सी इंजॉय कर लेगी। अच्छा, नाश्ता मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था। मेरे हस्बैंड ने पहले सोचा कि हम नाश्ता कर लेते हैं बाहर से कहीं, लेकिन वहाँ से सिर्फ ट्रेन में 5 से 10 मिनट रहते थे। तो इस वजह से हम जल्दी जल्दी यहाँ पे स्टेशन पर आके पहुँचे। और वहाँ पे फिर जैसे पता चला कि अभी लेट है तो फिर वहाँ से चाय मिल रही थी बस, और तो कुछ नहीं ले सकते थे। चाय और केक हमने लिया। अच्छा, चाय केक लिया है और चाय बहुत यहाँ की मुझे अच्छी लगी है। अच्छा, स्टेशन की चाय ना किसी किसी जगह की अच्छी होती है। और जब भी अगर स्टेशन जाओ ना ट्रेन पे तो चाय बहुत याद आती है। मैं अक्सर जब भी ट्रेन पे सफ़र करती हूँ, चाय या तो घर से बना के जाती हूँ या फिर ऐसे कुछ स्टेशन है जहाँ से चाय अच्छी होती है। अक्सर जो स्टेशन होती है ना वहाँ जल्दी जल्दी ऐसे बनाकर दे तो देते हैं, लेकिन अच्छी नहीं होती। अच्छा, ये वाली चाय जो थी ना यहाँ पर, जो कराची का ये स्टेशन है मेन, यहाँ पे जो है ना ये वाली चाय बहुत मज़े की थी। मैंने आज ही पी है, क्योंकि हमेशा ऐसे होते हैं हम यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ से तो कभी भी मैं चाय नहीं पीती, आगे चल के पीती हूँ। आज पहली बार ही यहाँ पे वेट इतना करना पड़ा तो चाय पी। चाय बहुत मज़े की थी। और बस आयत के काम देखें, यहाँ पर तकरीबन जैसे 2 घंटे गुज़रे, 2 घंटे से ऊपर टाइम हुआ। ट्रेन लेट हो चुकी थी, ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से अब और नहीं बैठा जा रहा था। आयत भी काफ़ी तंग करी थी और जो है ना मुझे भी भूख लग रही थी, मेरे हस्बैंड को भी भूख लग रही थी। 10 बज चुके थे, हमने नाश्ता नहीं किया हुआ था और सुबह 8 बजे के उठ के यहाँ पे वेट कर रहे थे। अच्छा, वहाँ से जल्दी जल्दी उठ के आ गए कि ये वाली ट्रेन है, और जैसे यहाँ से पहुँचे तो ये भी ट्रेन नहीं थी। बस फिर यहाँ से हम निकले, थोड़ा और वेट किया कि शायद अगली ट्रेन है। फिर कुछ देर बाद मेरी जेठानी से रब्ता हुआ, तो वो बता रही थी कि ट्रेन जो है ना ख़राब होगी, इस वजह से फिर वहाँ से जो हमने इतनी देर हम बैठे रहे, पहले तो 2 ढाई घंटे। फिर वहाँ से यहाँ बिल्कुल पास ही ये होटल था, तो एक ढाबे स्टाइल में बना हुआ था। आपको पता है कि जो इस तरीके के ढाबे होते हैं ना मुझे ख़ुद को भी बहुत पसंद है, और मुझे अंदर होटल से ज़्यादा इस तरह के ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जब भूख ज़्यादा लग रही थी तो फिर यहाँ पर चले गए कि थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, हम पता नहीं ट्रेन कब वहाँ से निकलती है। और आयत ने तो जो तंग किया, बहुत तंग किया है, क्योंकि एक तो सुबह सुबह थोड़ा वो उठ गई थी मुझे देख के, तो मैं उसको बाहर ले आई। उसके ये नींद का टाइम था, फ्रेश नहीं थी, ऐसे काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर मैं पहली बार आई हूँ, इससे पहले मैं कभी भी नहीं आई। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल इन्होंने बनाया हुआ था। यहाँ पर सामने बिल्कुल ट्रेन थी जिसके अंदर इन्होंने खाने वाने बना के रखे हुए थे, और ये मेन्यू था इनका, एक पूरी बुक थी। और ये सब खाने जो है ना रात को मिलते हैं, सुबह में सिर्फ चाय पराठा और जैसे केक और क्या चीज़ें होती हैं, हलवा पूरी होती है, ये सारी चीज़ें थी। तो हमने हलवा पूरी मंगाई थी, क्योंकि साथ में ये देखें इस तरीके का ये सेटअप था। और ये
आयत के लिए मैंने स्पेशली हलवा मंगवाया था कि आयत जो है ना हलवा खा लेती है शौक़ से, तो कुछ ना कुछ उसके पेट में चला जाए। और मैं साथ में उसका फीडर और कुछ भी खाने का नहीं लेकर आई थी, क्योंकि 5 से 10 मिनट ट्रेन का बताया था कि पहुंच जाएगी। और जैसे वहाँ पर पहुँचे तो इतना ज़्यादा टाइम हो गया था। बस फिर आयत को मैंने ये हलवा खिलाया है। आयत ने हलवा खाया बहुत शौक़ से, और बस हमने यहाँ से खाना खाया और थोड़ी देर यहाँ पर वेट की है। और यहाँ पे भी तकरीबन हम आधा घंटा बैठे रहे हैं कि अभी ट्रेन आएगी, अभी ट्रेन आएगी। फिर खैर बात तो होती रही है। फिर उन्होंने कहा अभी 10 मिनट तक पहुँच जाएंगे, हम किसी और ट्रेन पे बैठ गए। और फाइनली ये ट्रेन थी, ये आ गई थी। और तकरीबन 4 घंटे के बाद ये ट्रेन आई है, और इनको हम लेकर आ गए थे। मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी इनकी। स्टेशन से जैसे वापस आए, वहाँ से 3 से 4 घंटे हमें वहाँ पे वेट करना पड़ा। आयत ने बहुत थका दिया था, रास्ते में सो गई थी बाइक पे, उसको लेके आना बहुत मुश्किल है। और बाकी उनके लिए हमने टैक्सी कराई थी, सबके लिए वहाँ पर सब वो उसमें आए थे। और मुझे जो है ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे घर पे छोड़ दिया था, और उसके बाद चले गए थे मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ जो हो गई, वो सब लोग चले गए मेरी जिठानी के घर पे, वहीं पे बैठे रहे हैं। और मैं घर पे आ गई थी, और मैंने जो है ना एक वीडियो शूट की थी जिसमें मेरी पिक्चर्स थी, लहंगा था। बस उसी में ये है कि थोड़ा मैं अपने आप को बिज़ी कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, तो ज़्यादा कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता। खुद को बिज़ी तो रखना है किसी ना किसी तरह से। इन चीज़ों को सोचने से बेहतर है कि मैं खुद को बिज़ी रखूं। तो बस वही वीडियो शूट की, अभी अभी फ्री हुई हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड उनको जैसे कि वहाँ से आए हैं, तो उनको यहाँ पे कोई दावत थी उनकी फैमिली में, जो हस्बैंड की सेकंड वाइफ है उनकी फैमिली से कोई दावत थी, तो वो लोग दावत खाने चले गए। अभी दावत से वापस आ रहे हैं और मेरे घर पे आ रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने मना किया कि कुछ मत बनाओ। और आयत के लिए मुझे एक बुक लेनी है, क्योंकि आयत को पता है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल में अब ज़्यादा हो रही है, तो मुझे उससे स्क्रीन से थोड़ा दूर करना है। कुछ इस तरीके की बुक लेनी है जैसे उसमें एनिमल्स कार्टून वगैरह होते हैं, तो वो उनके नाम भी सीखेगी और थोड़ी सी की एक्टिविटी जो है ना वो घर पे बढ़ जाएगी। तो इसलिए जैसे वो आएंगे तो फिर मैं जाऊंगी उसके लिए, आयत के लिए बुक लेना है, और फिर घर पे जो भी होगा फिर आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, मेरे हस्बैंड की जो सेकंड वाइफ़ है उसका नाम कौसर है, मैं बार बार सेकंड वाइफ़ बोलती रहती हूँ। तो कौसर और मेरे हस्बैंड जो हैं दावत खा के वापस आ चुके थे, तो वो कुछ देर घर पे बैठे हैं। और फिर मैं उसके बाद गई हूँ, आयत की बुक्स लेनी थी, क्योंकि ये मुझे काफ़ी टाइम से टेंशन थी कि मैं सारा दिन वो मोबाइल में लगी रहती है, तो कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ उसके साथ घर पे करूँ, ताकि वो इनसे भी थोड़ी दूर हो जाए और इसमें वो ज़्यादा फ्रेश भी रहेगी, ज़्यादा वो एक्टिव रहेगी। तो वहीं पे बस बुक्स देख रही थी, तो अंकल छोटी छोटी सी बुक्स दिखा रहे थे, जो कि मुझे थोड़ी बड़ी सी चाहिए थी, ताकि वो बड़े बड़े जैसे पिक्चर्स देखती है, कार्टून जैसे बड़े बड़े देखती है, तो उसको ज़्यादा वो अच्छी लगती हैं। लेकिन ये छोटी जो बुक्स थी क्यूट तो लग रही थी, बट ऐसी एक दो घर पे पहले भी थी जो इसे इंटरेस्ट नहीं है, इसे इस तरीके की बड़ी चाहिए थी, जो कि फाइनली फिर मुझे ये वाली दिखी, जिस पे ये बड़े बड़े ऐसे स्टिकर्स की तरह ऐसे कुछ इसको ना 3D जैसे होता है, 4D पिक्चर्स होती हैं, इस तरीके की आयत को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। तो फिर मैंने वो ली। उसके बाद फिर मैंने एक छोटा सा वाइट बोर्ड लिया जिसके ऊपर ये कुछ भी ड्रॉ करती रहती है, ये लिए। और मुस्तफ़ा के लिए मैंने मार्कर्स लिए थे, जो कि अब उसकी मुस्तफ़ा की 5 क्लास है, तो उसमें यहाँ पे पेंसिल अब यूज़ नहीं होती और उसके मार्कर यूज़ होते हैं, जो कि हर दूसरे तीसरे दिन उसको ये चीज़ें चाहिए होती हैं। अच्छा, इसको शार्पनर पकड़ा दो तो ये जल्दी जल्दी शॉप से बाहर आ जाती है, वरना ये नहीं आती। अच्छा, ये लेने के बाद फिर मुझे सब्ज़ी लेनी थी घर के लिए, और यहाँ पर सब्ज़ी सारी फ्रेश लग रही थी। थोड़ी बहुत सब्ज़ी ली, उसके साथ मैंने चिकन लिया है, क्योंकि चिकन मैंने अभी उनके लिए बनाना था, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम मेरे घर पे आ रही थी, तो मुझे जो है ना चिकन कढ़ाई बनानी थी। अच्छा, अभी जो है ना रेसिपी थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर करूँगी। इसके बाद जो है ना दूध भी लेना था चाय के लिए, वो लिए। बच्चों के लिए मैंने ब्रेड लिए, आयत के लिए मैंने दही लेनी थी। तो बस शॉप पास ही थी। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि ब्रेड कौन सी फ्रेश है, फ्रेश उठाऊँ, क्योंकि सामने सामने ना ऐसे 2-2 दिन की भी पड़ी होती हैं, तो इस वजह से उनको मैं हाथ लगा के चेक कर रही थी, जो सॉफ्ट हो मैं वही वाली उठाऊँ। अच्छा, यहाँ पे हमने सब कुछ ले लिया, और लेने के बाद फिर घर पे आ गए। और घर पे जैसे ही मैं आई हूँ तो ऑलरेडी टाइम बहुत हो गया था, और जो कौसर है उसके भी सर में दर्द हो रहा था, तो फिर मैंने जाके उसके लिए चाय बनाई। दूध सबसे पहले मैंने जाके इसमें से दूध निकाला, क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था, तो शायद उसको चाय की आदत है पीने की, मेरी तरह उसको भी चाय की आदत है। तो बस मैंने फिर उसके लिए चाय बनाई है। और यहाँ पर बच्चों के काम देखना आपके, इनको जो ना, अच्छा ये वाइट बोर्ड पहले वाला जो बड़ा है मैंने मुस्तफ़ा और तैयबा के लिए लिया था, जब इनके एग्ज़ाम हो रहे थे तब लिया था इनको पढ़ाने के लिए, और ये छोटा वाला भी मैंने लिया। तो अब इन सब पे मिलके ड्रॉ कर रहे हैं, कोई क्या ड्रॉ कर रहा है, और आए तो बस ऐसे अभी लाइन्स ही ड्रॉ कर लिए। उसके बाद मैंने नगेट्स इनको फ्राई करके दिए कि ये नगेट्स खाएं। साथ में मैंने चाय रख दी थी कि चाय साथ साथ बनती रहे।
और क्योंकि आयत को कुछ ना कुछ दे दूँ, क्योंकि इसका पता नहीं आज काफ़ी ज़्यादा थकी हुई है, बाहर इसने काफ़ी चक्कर लगाए, कभी भी ये सो सकती है। तो आयत को नगेट्स पसंद नहीं, इस वजह से मैंने जल्दी वो फ्राई कर दी। वैसे भी बच्चों को जो है ना नगेट्स काफ़ी पसंद होते हैं। अच्छा, चाय जो है हमारे यहाँ पे बन चुकी है और मैं ख़ुद भी आज सुबह 8 बजे की उठी हुई हूँ। वरना ऐसे होता है कि मैं कुछ लेट उठती हूँ, थोड़ा रेस्ट हो जाता है। तो आज सुबह से उठी हुई हूँ और एक पे एक काम, और दूसरा बीच में मैंने एक वीडियो भी शूट की थी पिक्चर्स और लहंगे वाली, वो भी आज मैंने वीडियो शूट कर ली है। तो आज दो वीडियो एक साथ हो गई हैं, तो उस वजह से भी थकावट हो रही थी। फिर हमने बैठ के चाय पी, और वीडियो जो है ना उनकी फ़ैमिली उनको अलाउ नहीं कर रही कि मैं उनकी कोई भी वीडियो बनाऊँ। तो इस वजह से मैं फिर चाय भी अंदर देने मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप दे दो, मैं जल्दी से जो है ना सालन की तैयारी करती हूँ, सालन बनाती हूँ। अच्छा, सालन जो है ना बनाने के लिए जैसे मैंने मसाले कट किए, मुझे लगा कि टाइम बहुत हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया था वाकई में, और इस वजह से फिर सारे मसाले मैंने ग्राइंड कर दिए कि इससे जो है ना खाना जल्दी से तैयार हो जाएगा। और बस मेरा क्विक वाला खाना अभी आप देखिएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल रेसिपी ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे खाने घर पर सिंपल से और बहुत ही जल्दी से बनने वाले ऐसे ही हैं, और सब कुछ मैंने एक साथ पहले ग्राइंड करके रख लिया था। और ये देखें कि इतना सा कोई टाइम लगा है और हमारा खाना तैयार हो चुका है। बस जल्दी से जल्दी, जितनी भी मेरी कोशिश होती है कि खाने पे मेरा कम ही टाइम लगे, और जितनी बड़ी रेसिपी होती है ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको छोटे से छोटा करके ना खाने को जल्दी से बना लूँ, ताकि बच्चों को और किसी को वेट ना करना पड़े। क्योंकि मेरे घर पे मेरे काम बहुत ज़्यादा होते हैं, वीडियोज़ के लिए डेली वीडियो बनाना, उसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई को देखना, ये सब कुछ देखते देखते ना फिर इन पे टाइम, अगर खाने की रेसिपी और अच्छी से अच्छी बनाओ तो फिर बना तो सकती हूँ, लेकिन टाइम बहुत लगता है। और देखें, आयत भी यहाँ पर सो गई थी और सबने खाना भी यहाँ खा लिया था। रात को क्या हुआ कि मैंने कोई भी वीडियो फिर आगे शूट नहीं की खाना खाने के बाद, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब उनकी फैमिली में अलाउ नहीं है, और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था बार बार मोबाइल उठा के बैठी रहूँ। और रात को बस सब सो गए थे। मेरे हस्बैंड की जो सेकंड वाइफ़ है उसको फ़िलहाल इधर ही रखा है, वो इधर ही रह रही हैं, जो मेरा दूसरा रूम था जहाँ पे मैं वीडियो शूट करती हूँ, आपको पता है। और अभी जो है ना मैं इसलिए बैल्कनी में आई हुई हूँ, तो वो रूम मैंने उनको फ़िलहाल दिया हुआ है जब तक उनको कोई घर नहीं मिल जाता। और दूसरा जहाँ पर सोफ़े पड़े होते हैं, यहाँ पर मैं और मेरे बच्चे थे। और रात को आयत तो बिल्कुल भी नहीं सो रही थी। आयत के जहन में जब ये आ जाए कि उसके पापा घर पे हैं ना, तो वो नहीं सोती। बड़ी मुश्किल से रात को 3 बजे सोई है, और उसके साथ फिर मैं जाकर सोई हूँ। और जैसे ही मैं सोई हूँ ना, पता है मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा है, और इस चीज़ को सिर्फ मेरी अम्मी समझती हैं, और मेरे हस्बैंड को भी पता है इस चीज़ का, और या फिर वो लोग समझ सकती हैं जो वाकई में ऐसे शदीद वाले डरावने ख्वाब एकदम से आते हैं ना, तो नींद से एकदम से ऐसे जाग होती है और डर जाता है बंदा कि कोई ना कोई पास हो, ताकि ये बातें जो है ना, ये जो डर है ना हमारे जहन से निकले। वरना ऐसे लगता है जैसे रियलिटी में अभी भी हुआ है हमारे साथ ऐसा कुछ। तो मैं फ़ौरन ऐसे भागी हूँ और रूम तक गई हूँ। मैंने कहा कि मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ कि बस थोड़ी देर, सिर्फ 2 मिनट के लिए आके बैठ जाओ, ताकि ये डर मेरे जहन से ख़त्म हो जाए, फिर आप चले जाना। लेकिन जैसे मैं पास पहुँची ना, तो मुझे एक चीज़ याद आई कि सितारा, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा शौहर जो है ना सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम क्या कर रही हो। तो ये वाला जो वर्ड था ना, काफ़ी मुश्किल है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, लेकिन रियलिटी तो रियलिटी है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारा हस्बैंड अब किसी और का भी तो है ना। अब तुम ऐसे नहीं कि कभी भी तुम्हारा दिल करे तुम कहो मैं डर रही हूँ तो तुम यहाँ के बैठ जाओ, तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। तो अभी अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बनी ना, अभी जाकर तुमने अपने हस्बैंड को बुलाया ना, तो तुम आगे कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगी। ये वाला टाइम ऐसा है, सब सो रहे थे, तुमने खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, तुमने आके बर्दाश्त करना है, तुमने आके बैठना है। और अभी से तुम्हारा तो ये शुरू हो गया ना, आगे तो ये चीज़ें होनी है, तुमने बर्दाश्त करना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। अभी से बनो, इस टाइम से बनो। तो मैं वापस आ गई, और बस फिर मैंने अपनी भांजी को उठाया, तमन्ना को, जो मेरे साथ रहती है मेरी, और फिर मैंने लाइटें ऑन की। 4 बजे तक मैं बैठी रही। जब मेरे जहन से ये चीज़ निकली कि डर ख़त्म हुआ, फिर जाके थोड़ी नींद आई, और अभी मैं उठी हूँ। मैंने मुस्तफ़ा को भेजा है
स्कूल, और स्कूल भेजने के बाद बस यहाँ पे आई हूँ। थोड़ा सा वीडियो मैंने कहा बना लूँ, क्योंकि रात को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो इस वजह से। तो रियलिटी होती है, उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट जितना जल्दी हो सके करो तो आप उतना स्ट्रॉन्ग होते जाओगे। ये चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो मुश्किल है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। बच्चों की वजह से ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चे जो है ना मेरी हिम्मत है। और बस ये वीडियो थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा कि आगे ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें आनी हैं, उसके लिए मैं पहले से रेडी रहूँ, अपने आप को अभी से प्रिपेयर करती जाऊँ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के। और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और आपको पता है कि रात को देखो माँ का दिल ऐसे होता है कि मेरी अम्मी को भी पता चला कि एकदम से जैसे डरी हूँ। रात को मेरी अम्मी ने इतनी मुझे कॉलें की, मैंने अम्मी की कॉल नहीं अटेंड की, क्योंकि मुझे पता था मेरी अम्मी ने यही पूछना था कि वो आ गई है यहाँ पर, तुम्हारे साथ रह रही है, क्या है। तो ये बातें जो है ना नहीं मुझसे बताई जा रही थी। मैं क्या बताती अम्मी को, तो दिल ही नहीं कर रहा था इन सब बातों को। मैं अपनी माँ को ये सारी बातें कैसे बताऊँ। तो बहुत फ़ोन आए, मैंने नहीं अटेंड किया। खैर अभी कुछ देर तक अम्मी से भी बात करूँगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा आगे की लाइफ जो मुश्किल है उसको मैं और ईज़ी बना सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।